जय हिंद एवरीवन। ITBPF इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसे अक्टूबर 1962 में पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। जब 1962 अक्टूबर में चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, तब ITBP का ये आरंभ हुआ था। मतलब ITBP को पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये चीज़ बनाया गया था। ITBP को इसे शॉर्ट फॉर्म में ITBP बोला जाता है, ITBPF भी बोला जाता है। इसे हिंदी में मैं आपको बता दिया क्या बोला जाता है। और इसका जो आपका पारित किया गया था वो 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को किया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो आपका युद्ध हुआ था वो आपका 1962 ईस्वी में हुआ था। तो चीन के युद्ध, भारत और चीन के युद्ध होने के बाद इसे ये पारित किया गया था। 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को ये पारित किया गया था, जो भारत, चीन और नेपाल त्रिसंडाम 3115 किलोमीटर भारत तिब्बत सीमा से दूरी से ये है, जिसे ITBP को रखा गया है सुरक्षा के लिए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंककि हमारे दोस्त, हमारे साथी एक हैं, वो हमारे ही एरिया के हैं, वो ITBP में इस बार सिलेक्ट हुए हैं। जो आपका 54,963 पोस्ट जो आपका निकला हुआ था शायद 2018 में, तो उसमें सिलेक्ट हुए हैं। वो मध्य प्रदेश में अभी हैं, उनका ट्रेनिंग चल रहा है। भाई ट्रेनिंग के दौरान वो बता रहे हैं कि अभी हमारा 30,000 रुपया सैलरी है। मैं आपको बता दूं कि सैलरी जो आपका SSC GD में मिलता है, चाहे आपका BSF हो या आपका CRPF हो या ITBP हो या आपका असम राइफल हो, जो भी आपका रहता है 21,700 रुपया से लेकर 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी जाती है। बाकी आपका 21,700 रुपये ऐसा नहीं कि 21,700 रुपये आपकी हर मंथ पे आपका सैलरी स्टार्टिंग पीरियड में मिलता है, नहीं, ये आपका बेसिक पे है। बाकी इसके अलावा और भी कंबाइन करके सैलरी दी जाती है। बाकी आपका कई सारा अलाउंस दिया जाता है। तो एक एवरेज देखा जाए तो आपको करीबन 25 से 30,000 मिनिमम आपका स्टार्टिंग सैलरी मिलता है SSC GD में, चाहे आप जिस पोस्ट में हो, चाहे BSF में हो या CRPF हो। मैं आपको मिनिमम के बारे में बता रहा हूँ। तो हमारे साथी हैं, उनका नाम रिसू है। वो अभी मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग में अभी थे और उनका अभी ट्रेनिंग शायद अभी समाप्त हो गया होगा। मैं बहुत पहले ही बात किया था, तो वो बता रहे थे कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ और ट्रेनिंग में हूँ, और 2018 में जो वैकेंसी निकली थी उसके जरिए मैं सिलेक्ट हुआ था। तो 54,963 वैकेंसी निकली थी, तो उसमें बता रहे थे, मैं उनसे पूछा कि आपका क्या परसेंटेज, वहाँ पे आपका क्या कट ऑफ कितना गया था, तो वो बता रहे थे मेरा कट ऑफ 81 गया था। आप समझ सकते हैं, अनुभव लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी के लिए कितना आपका परसेंटेज चाहिए अगर आप ITBP में सिलेक्ट होना चाहते हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका 80% प्लस नहीं रहेगा तो समझिए कि आपको दिक्कत हो सकता है। आपको एक एवरेज लेके चलना है ITBP में सिलेक्ट होने के लिए SSC GD में, कि आपका 100 में से 80% होना चाहिए। बाकी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है SSC GD में, ये आप ऑलरेडी पहले जानते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे साथी जो ITBP में सिलेक्ट हुए, उनका सैलरी अभी स्टार्टिंग पीरियड में है। ट्रेनिंग के दौरान उनका 30,000 के आसपास सैलरी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका स्टार्टिंग पीरियड कितना सैलरी है और आपका कितना जल्दी सैलरी इसमें इंक्रीजिंग हो सकता है। 69,100 रुपये तक इसकी लास्ट सैलरी रहती है। लेकिन अगर GD पोस्ट के लिए आप हैं तो उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल भी एग्जाम होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम के हिसाब से आप इसमें हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, उसके बाद ASI बन सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर। मतलब कि आपका ये पोस्ट बढ़ते जाएगा। GD के हिसाब से मैं आपको बताया 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक इसकी लास्ट सैलरी जाती है। जैसे जैसे आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा उसके हिसाब से आप की पोस्ट बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा। मतलब आपको लाख रुपया 80,000 तक भी सैलरी जा सकती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।